सो हेलो एवरीवन, करंटली इट्स 26 ऑफ मई। और जैसे कि आपको पता है कि परसों यानी कि 24 ऑफ मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। और जैसे कि बाकियों के साथ मेरा भी पहला अटैम्प्ट था, कई लोग का सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट था, मे भी लास्ट अटैम्प्ट था। पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा जो एग्ज़ाम मैंने दिया और कैसे क्या किया। पहला अटैम्प्ट था तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, एनजाइटी बहुत ज़्यादा मुझे होने लग गई थी। और मैं रात में तो सो भी नहीं पाया, सुबह जल्दी भी उठ गया था। लाइक 5:30 बजे ही उठ गया था सुबह। और मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा था 8 बजे, 1 घंटे पहले। मतलब 9 बजे एंट्री टाइम होती है, 9 बजे तक रहती है, उससे 1 घंटे पहले पहुंच गया था। 8 बजे मैं चला गया था, रूम में बैठा मेडिटेशन कर रहा था, अपने आप को कूल एंड काम कर रहा था। फिर क्वेश्चन पेपर आया मेरे पास जैसे ही 9:30 बजे। फिर मैं क्वेश्चन पेपर मतलब मैंने ये माइंडसेट बना रखा था कि जब क्वेश्चन पेपर मुझे मिलेगा तो मैं क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग और एंड से नहीं सॉल्व करूँगा, बीच से सॉल्व करूँगा, या तो जो मेरा जिस पे मेरा कमांड ज़्यादा रहेगा, जिस सब्जेक्ट पे वो सॉल्व करूँगा। तो जैसे ज्योग्राफी और इकनॉमी और पॉलिटी मेरा ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। तो मैं क्वेश्चन पेपर खोला और स्टार्ट करने लग गया 16 क्वेश्चन से। तो उसमें 16 क्वेश्चन में हिस्ट्री था, और हिस्ट्री मैं पढ़ के गया था, पर इतना डीपली मैं पढ़ के नहीं गया था, बहुत अच्छे से उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। हाँ, पीवाईक्यू मैंने किए थे सारे सब्जेक्ट्स के। फिर हिस्ट्री मैंने किया, मैंने कहा चलो ठीक है, अभी कुछ देर बात करेंगे। मैं पेज पलट रहा हूँ, क्वेश्चंस मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। फिर मैं कहा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैं करता हूँ। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार वाला मिला था, एक दो और क्वेश्चंस मिला था। फिर मैं कहा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बाकियों को देख रहा हूँ, बाकी लोग पेज पलट रहे हैं, मैं कहा सबको आ रहा है, मुझे ही नहीं आ रहा है। फिर फिर मैं कहा अच्छा छोड़ो, एक काम करता हूँ, जितना मैं सॉल्व कर पाता हूँ करता हूँ। तो मैं 16 क्वेश्चन से सॉल्व करना देखना स्टार्ट किया। तो आई थिंक 30 नंबर वाला जो क्वेश्चन था, मैंने वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया था। फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो मुझे आ रहा है मैं कर रहा हूँ। फिर 1 घंटा जैसे ही हुआ, जैसे ही इन्विजिलेटर ने बताया कि 1 घंटा हो गया है, ऑल्दो मैंने घड़ी रखी थी, पर वो ध्यान नहीं जा रहा था मेरा घड़ी पे। तो जैसे ही 1 घंटा हुआ तो मैं क्वेश्चंस देखा कि मैंने आई थिंक अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस मैंने कर रखे थे। मेरी तो हालत ख़राब। मैं कहा इतने क्वेश्चन में तो कुछ हो भी नहीं पाएगा। और वो ये भी नहीं कि मुझे 25-30 क्वेश्चंस मैंने कर लिए और वो आ रहे हैं, वो भी नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने तो स्पीड अपनी बढ़ाई उसके बाद, क्योंकि मैं 25-30 क्वेश्चन जब कर रहा था तो बहुत आराम से धीरे धीरे मैं कर रहा था, क्योंकि ना उसमें एलिमिनेशन तो कर नहीं पाते, उसमें ऑप्शंस में भी ऑप्शंस था। तो मैंने 1 घंटा जैसे हुआ, कूल एंड काम हो के मैं, बाकी सब बच्चे तो पैनिक हो गए थे, मैं कहा मुझे पैनिक नहीं होना पूरे एग्ज़ाम भर में। और तो मैंने क्या किया कि मैं फिर फटाफट करने लगा लास्ट के 1 घंटे में। मतलब ऐसा नहीं जल्दीबाजी में नहीं किया, पर ये कि रीडिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ करने लग गया मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जब पेपर सॉल्व किया तो फिर, और ये मतलब आई थिंक मैंने 75 प्लस क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। और ऐसा नहीं कि मैं और कर नहीं पाता, मैं करता, लेकिन इतना ज़्यादा लेंदी पेपर था कि मुझे दोबारा मौका ही नहीं मिला कि मैं वो पेपर क्वेश्चंस पढ़ सकूं। मैं एक ही बार ही पढ़ पा रहा था। शायद मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत मैं करता अटैम्प्ट, लेकिन 4-5 क्या पता मैं ट्राई कर सकता था कि उसको रीडिंग करूँ, मैं करूँ। और जब वो एक्स पैसेज वाला आया था तो मैं तो शॉक हो गया। मैं कहा अरे ये पैसेज कहाँ आ गया। मुझे एक पल के लिए लगा कहीं तो सी सैड तो नहीं है। मैं पेपर पलट रहा था, तो मैं पेपर पलटने लगा, मैं कहा सी सैड तो नहीं है। मैं देखा, लिखने लगा कि नहीं सी सैड नहीं है। फिर उसको भी मैंने सॉल्व किया, वो काफ़ी ईजी था, मतलब इतना टफ नहीं था। उसका तो फिर मैं तो फिर नहीं, फिर मैं ब्रेक लिया। उसका एग्ज़ाम तो हो गया था, जीएस फर्स्ट पेपर। फिर ब्रेक हुआ, फिर मैं सबसे दूर हटके नहीं, फिर क्या हुआ कि इंसिडेंट ये हुआ कि जहाँ मेरा सेंटर गया था, मैं जैसे ही रूम से बाहर निकला, जिसका तीसरा चौथा अटैम्प्ट था, सब रोने लग गए थे। और मुझे समझ नहीं आया क्यों रो रहे हैं। तो इतना ज़्यादा टफ हो गया था कि उनको लगा ही नहीं कि इतना ज़्यादा टफ आ जाएगा। तो काफ़ी मैं तो उस पर फोकस ही नहीं किया। मैं तो साइड हो गया, एक बगल में ही कैफ़े था, मैं वहाँ जाके बैठ गया। अपने सी सेट के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, पैसेज पढ़ रहा था, फार्मूला वगैरह पढ़ रहा था। मैं कहा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सी सेट कर लेंगे उसके बाद। फिर सी सेट का पेपर मैंने देने गया। मतलब जब फ्रेशन अप हो लिया अच्छे से, कूल एंड काम माइंड में अपना फेस वॉश कर लिया, हर एक चीज़ कर लिया, फिर मैं गया। फिर मुझे मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी थी सी सेट क्वेश्चन में। मैं 10 मिनट तो मतलब क्लासरूम के बाहर गया, अपने फेस वॉश फिर किया वहाँ, और
मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था, मुझे आ ही नहीं रही थी। ऊपर से गर्मी इतनी, जहाँ मेरा सेंटर गया था वो गवर्नमेंट कॉलेज था और वो ऊपर था, तो वहाँ पे और साइड में खिड़की थी, खिड़की एक या दो खिड़की टूटी हुई थी, उसमें इतनी तेज़ लू आ रही थी, इतनी तेज़ लू आ रही थी। लेकिन मैं कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ना मैं वैसा माइंड मेकअप करके ही गया था कि मुझे बहुत कूल इन्वायरमेंट तो नहीं मिलेगा। तो किसी तरह तो सी सेट किया, और सी सेट में भी ऐसा था कि पैसेज ही कम आया। मेरा स्ट्रॉन्ग मेन था कि पैसेज करूँगा, रीजनिंग करूँगा, फिर मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन जो रहेगा वो करूँगा। लेकिन इतना था कि सी सेट में कम अटैम्प्ट करना था, क्योंकि ना आपको क्वालिफाइंग का ही रहता है। तो मैंने ये दिमाग में रखा था कि सी सेट में पैसेज करूँगा, रीजनिंग करूँगा, मैथ्स में जो कर पाऊँगा करूँगा, बाकी छोड़ दूँगा। लेकिन मैं पैसेज किया, रीजनिंग किया, और रीजनिंग के मतलब रीजनिंग कितना तो नहीं है, मुझे लग रहा 10 के अराउंड क्वेश्चन रीजनिंग के आएगा टोटल देखा जाए, जो मैंने देखा। तो मैं किया, पैसेज किया, रीजनिंग किया, फिर रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन थे, मैं कर ही नहीं पाया, वो छूट गया। मैं उसको पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तब तक ऑफ ही हो गया। तो फिर मतलब ओवर एंड ऑल सही था मेरा एक्सपीरियंस अगर कहूँ फर्स्ट अटेम्प्ट वाइज। मुझे ये लगा, मतलब उस टाइम वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, मैं कहा कि कुछ दिन बात करता हूँ, कूल एंड काम जब हो जाऊँगा, माइंड कूल एंड काम माइंड हो जाएगा तब। अभी भी हुआ नहीं उस तरह, लेकिन फिर भी पहले से के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सही हूँ। फिर मैं क्वेश्चंस जब घर आके देखा तो मुझे ये लगा, मतलब आज ही देख रहा था, कि इतना भी टफ नहीं था। मतलब टफ था, लेंदी था पेपर, मतलब 2 घंटे का पेपर नहीं था वो, मुझे लगता 3 घंटे का था वो, जो मुझे लगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है। तो मुझे ये लगा कि मुझे हिस्ट्री को और अच्छे से डेप्थ से पढ़ना चाहिए था, और करंट अफेयर्स जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और कवर करना चाहिए था। तो मेरा तो यही 2 पॉइंट है जो मुझे लगा मुझे मेरी तरफ से करना चाहिए था। बाकी पेपर सच में काफ़ी ज़्यादा टफ था, मतलब हद से ज़्यादा टफ था। और मतलब मैं कुछ पॉइंट्स मुझे लगता है कि जो मुझे लगा इस पेपर से, कि पहला तो ये कि 2023 को जो टफेस्ट पेपर माना जाता था उसके कंपैरिजन में तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ था। मतलब मुझे 2023 का भी पेपर इतना टफ नहीं लगा, और पेपर लेंदी भी था। और मैं बता रहा हूँ, और पॉइंट मैंने वैसे लिखा है क्या क्या था। हाँ, और हाँ अरे सॉरी, जब मतलब पॉलिटी के मैं क्वेश्चंस देख रहा था तो मैं आर्टिकल के क्वेश्चंस खोज रहा था कि मैं कहीं आर्टिकल्स के क्वेश्चंस कर लूँ, मुझे मिल जाए, क्या पता मिल जाए, लेकिन वो भी मुझे नहीं मिल पा रहा था। इतना ज़्यादा मैं पैनिक में हो गया था कि मैं आर्टिकल के क्वेश्चंस देखूंगा, कुछ ना कुछ सॉल्व करूँगा तो क्या पता आ जाए, लेकिन वो भी उसमें था ही नहीं। तो एक तो ये था, और क्या था, और हाँ आइट्रेशन वाला ऐसा था कि मैंने ये सोचा था 3 आइट्रेशन में मैं करूँगा। पहले में तो जो मुझे आता है वो मैं करूँगा, दूसरे में जिसमें 50-50 लगेगा वो करूँगा, और तीसरे में जो मुझे लगेगा कि मुझे और अटेम्प्ट करना चाहिए या बहुत ज़्यादा टाइम देता थोड़ा मैं, पर वो हो ही नहीं पाया। फर्स्ट आइट्रेशन में ही मैं समथिंग अराउंड 30, मतलब बताया ये 30 के अराउंड में कर पाया, 25। सॉरी गाइस, बैटरी डेड हो गई थी। तो हाँ, मैं कहा था आइट्रेशन पे, तो आइट्रेशन मैंने ऐसे ही सोच रखा था पर हो नहीं पाया। पर ओवरऑल मैंने अपना पूरा 100% दिया, और मैं मतलब खुश हूँ अपने आप से कि मैंने एटलीस्ट गिव अप नहीं किया। गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं मेरे अंदर रहा, कि मैं जीएस फर्स्ट भी किया, फिर ब्रेक के बाद जीएस 2 भी किया, तो मेरे अंदर एक तरह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। मैं पैनिक में नहीं आया, मतलब एनजाइटी थोड़ी हो रही थी, वो तो ऑब्वियस सी बातें होगी हर किसी को, पहला अटेम्प्ट भी था। तो बाकी अगर मुझे लगता है, अगर मैं लेसन इससे सीखना चाहूँगा तो मुझे लगता है कि पहला तो ये कि हाँ, एक चीज़ और ये बताना था कि जैसे यूपीएससी का जो मुझे लगा इस बार का सबसे टफेस्ट पेपर है अभी तक का, और भी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे वो सब भी बोल रहे थे, और मैंने भी जितने PYQs देखे उन सबके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा टफेस्ट अभी तक का यूपीएससी का पेपर था। तो मुझे लगता है अगर मैं ये कर लिया, इवन तो मैंने तो अपने फ्रेंड से भी कहा कि ठीक है जो भी इसका रिजल्ट होगा, गुड एंड बैड वॉट लेकिन एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया, हमने ट्राई तो किया। तो वो चीज़ है। आई नो आप में से कई लोग का दूसरा तीसरा मे भी लास्ट अटेम्प्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगा होगा, पर मतलब आप ही फील कर सकते हो और कोई भी नहीं फील कर सकता है। सो हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि मैंने लेसन क्या सीखा और मैं इम्प्रूव क्या करूँगा। पहला तो ये कि मैं स्टैटिक को अपने और भी स्ट्रॉन्ग करूँगा। कोई भी सब्जेक्ट्स को मैं हल्के में नहीं लूँगा, किसी भी सब्जेक्ट्स को नहीं। मैं सबके स्टैटिक अच्छे से करूँगा, PYQ उनके देखूँगा, बेसिक बुक्स हैं चाहे वो NCERT क्यों ना हो, मैं
फिर से अच्छे से पूरा पढ़ूंगा। अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया और आंसर की भी मैंने किसी इंस्टीट्यूट से नहीं मिलाया। मैं सोचा ऑफिशियली जब यूपीएससी आंसर की रिलीज़ करेगा तभी मैं अपने आंसर्स मिलाऊंगा, जो भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं करूँगा। और मैं मेंस मोड में ही रहूँगा, रिज़ल्ट जाए जैसा भी आए मैं मेंस मोड में रहूँगा और कोशिश करूँगा जितने जल्दी से हो सके या आराम से या जो भी टाइम रहेगा जिस तरह से, मैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग को अच्छे से करूँगा, उनके शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा और जितना हो सकेगा वोकैब्स अपने सही करूँगा, इम्प्रूव करूँगा। मुझे लगता है क्वेश्चंस काफ़ी लोग इस बार जिसका छूटा है वो वोकेबलरी की वजह से, मतलब इंग्लिश हो या हिंदी हो, आपकी अगर वोकैब्स अच्छी नहीं है, आपके वर्ड्स पे कमांड नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपको। आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी प्रिविलेज कि मुझे वो क्वेश्चंस करते समय आया, मैं उस क्वेश्चंस को समझ पा रहा था कि उसके पॉइंट्स क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चंस की डिमांड क्या, मैंने कोशिश की और मैं समझ पाया। तो मेरा यही टेक था और बाकी मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। मतलब अगर मुझे अगर करंट अफेयर आता, मतलब आता था पर काफ़ी ज़्यादा वो डेप्थ में पूछे और मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ। मैंने हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से नहीं की थी, हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में वो आई थी, पर ओवर एंड ऑल मुझे लगता था कि अगर मैं हिस्ट्री और अच्छे से पढ़ के जाता तो क्या पता मैं एलिमिनेशन से या किसी भी तरीके से, ऑल दो एलिमिनेशन तो नहीं कर पाते लेकिन फिर भी किसी तरह से आप एग्जाम्पल्स या पॉइंट्स जो ऑप्शंस जो होते हैं वो कर पाते और करंट अफेयर भी और अच्छे से कर सकते थे। पर क्या ही करें, अब तो आंसर की आएगी या रिजल्ट आएगा तो ही अपडेट मैं दे पाऊँगा। और सी सेट में मैथ्स में ज़रूर करूँगा, मैथ्स को इग्नोर नहीं करूँगा। मैथ्स तो उसमें पूछी थी बेसिक, जो सिलेबस है उसमें तो लिखा था बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से मुझे लगता है क्वेश्चंस थे उस तरह बेसिक तो मुझे नहीं लग रहा था। और सेम फॉर क्लास 10th तक मैथ्स उसमें सिलेबस में लिखा है, पर मुझे तो उतना नहीं लगता कि इतना 10th तक था, वो पता नहीं, आई माइट बी रॉन्ग। और सेम गोज़ फॉर साइंस, साइंस भी 10th लेवल तक का पूछा था पर वो 10th लेवल तक का तो मुझे नहीं लग रहा था। कमेंट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट मुझे जो लगा वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं तो जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं फिर से इस पर कम बैक करूँगा और फिर से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँगा जो भी जैसा रिज़ल्ट होगा। और टू ऑल दोज हु हैज़ गिवन, हु हैज़, मतलब जिनका ये 3rd या 4th अटैम्प्ट था, मतलब मैं मोटिवेट क्या ही करूँगा, बट देर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो। और आपके पास अगर और भी अटैम्प्ट है उसको आप अच्छे से सीरियस होके दो। और जो बिगनर्स है या जिनका अगले साल पहला अटैम्प्ट है, तो गाइज जस्ट बिलीव मी, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, मत हल्के में लो। इवन तो सी सेट को भी हल्के में मत लो, जितने जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करो, सॉल्व करो, PYQs देखो, लास्ट मोमेंट तक मत रखो। ये पीक टाइम होता है सितंबर अक्टूबर तक, क्योंकि उसके बाद फेस्टिवल्स आ जाते हैं, फिर ठंडी आ जाती है, फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है। सो ट्रस्ट मी गाइज, अभी समय है आपके पास, अभी जितना भी हो सके पूरी अपनी जी जान लगा दो। और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो कंप्लीट करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, सब चीज़ें करो, टॉपर्स के वीडियोस देखो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, सब चीज़ करो, लेकिन वो अभी के टाइम करो। अभी का टाइम निकल जाएगा, आगे बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस होगा, एनजाइटी और पैनिक अटैक आने लगेंगे। मतलब जो भी, अगर आप ना आए तो ही अच्छा, आई विल विश फॉर यू, बट यू आर गेटिंग मी। सो या गाइज, बस इतना ही कहना था, शेयर करना था, तो बाय बाय।